ओके, उस तो बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो बॉडी ए टू कितने जा रही है, बी थे, ठीक है। सो R21 इज डिस्प्लेसमेंट किस साइड की है, ठीक है। हुन एक ट्रायंगुलर लॉ लगदा है, ये बन के ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगुलर लॉ क्या है, दैट इज R1 प्लस R2 सेम डायरेक्शन है, R21 वेक्टर पाई जाने ना देखो, और थर्ड साइड का इस साइड आना, जिथे चलने हैं उस साइड वापस आना, और इसी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है ना। आप इस साइड जा रहे हैं, ABC साइड है, आप इस साइड जा रहे हैं, एरो BC साइड है। हुन आप इस साइड आ रहे हैं बट एरो ऑपोजिट है, दैट इज माइनस R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ गया, समझ आ गया, दो वेक्टर हो गए। फर्स्ट वन इज पोजीशन वेक्टर, दैट सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। दैट वीडियो देख लीजिए। इक्वल वेक्टर चेक कर लेंगे। देखो पर इक्वल वेक्टर क्या चीज है, आपने को फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। दोनों वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों क्या क्या सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है, उन्होंने क्या बोलेंगे, बोथ आर इक्वल वेक्टर। इन्हें लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। ऊपर वेक्टर तीर का निशान पता ना। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। आ वेक्टर बेटा ए 5 किलोमीटर, आ वेक्टर है बी 5 किलोमीटर, बी वेक्टर दैट इज बी वेक्टर, और ऊपर वाला क्या है, ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो क्या लिखेंगे, इसके अंदर सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। केड़े वेक्टर हो गए, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अगर 6 टाइप कितना क्या, 1 2 3 4 फिफ्थ टाइप कड़ी है, दैट इज यूनिट वेक्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट का नाम से क्लियर है, दैट इज 1। यूनिट का मतलब 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। सो मेरे को सिंपल कोई वेक्टर है और इस तरीके इसका सिंबल है, कोई भी सिंबल वेक्टर आप तीर का निशान लगा रहे थे ना हम तक, हम तीर का निशान लगाना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ क्या ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਿਸ ਸਿੰਬਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਾਈਨ क्या ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्या है, ਵੈਕਟਰ, ठीक है। ਵੈਕਟਰ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀटर, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ डायरेक्शन ओवर मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, सॉल्व करके क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू सॉल्व करके नहीं आती है 1, ठीक है। ये क्यों यूज करते हैं अपन, ये यूज करते हैं टू गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन देने का काम बनता है वेक्टर, ठीक है। जिदा अपने कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी में उसे वेक्टर क्वांटिटी च बदलना है, फिर की करांगे अपन, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर देना, ठीक है। 5 टाइप्स हो गए, ओके। टाइप 6 टाइप करिए हमें, टाइप 6 टाइप करिए, दैट इज जीरो वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पहला है जीरो वेक्टर, जीरो बेटा नाम से क्लियर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का, मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज 0।
कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है उसमें क्या बोलेंगे? 0 वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज कोलिनियर। ਤੁਸੀਂ 10th ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਇੱਕ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 0। ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਪੂਰੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ A ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ अब दूसरा वेक्टर है दैट इज B वेक्टर। ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर है, सेम डायरेक्शन है। सो टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है एंड सेम डायरेक्शन। ये होगी ऑन दी सेम डायरेक्शन। क्या बोला मेरा नाम? कोलिनियर वेक्टर। उल्ट इधर आ भी कोलिनियर ही है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भी क्या आपस कोलिनियर है क्योंकि इन्हें का भी आपस क्या है? जड़े वेक्टर क्या आपस पैरेलल, दैट इज बी ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर। दीस आर आल्सो कोलिनियर। ठीक है। इससे मैग्नीट्यूड अलग-अलग हो सकता है ना, अलग मैग्नीट्यूड अलग-अलग हो सकता है। इससे हो गया 2, ये 2 है और एक 5 है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या बेटा? फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, दैट इज 85 फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। कौन फिक्स वेक्टर देखो बेटा, हम आ वेक्टर है, आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x y z। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया, क्या होगा? फिक्स वेक्टर। ठीक है। कोई वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फिक्स है और लोकलाइज्ड है, क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा वो बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। ओके। 9 फ्री वेक्टर। फ्री केड़ा होगा? आ वेक्टर है वो लगाता मैं, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है कि इस फ्रेम के अंदर कितने फिक्स नहीं ना है या इतने या कितने होरी बात हो तो या फिर अंदर। ठीक है। सो जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही फिक्स ना हो क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा उनका बोलेंगे अपना फ्री वेक्टर। ठीक है। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। थोड़े मार्कर है ट्विस्ट कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि कितना ट्विस्ट कर रहे हैं? तो उसको इस साइड में ना एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। इसलिए जो रोटेशन है, वेक्टर रोटेशन भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है। जिस तरह होना है कोई चीज है, हमें कोई स्ट्रेट चीज है, इस तरह टर्न कर रही है, टर्न कर रही है। ठीक है। पर मैं कहूँगा कि एक किस साइड में टर्न कर रही है, डायरेक्शन दसो। तो डायरेक्शन के लिए तुम की कर पाओगे इसके ऊपर? दिस वन पाता ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो जो ए वेक्टर है क्या हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर। बोलो क्या बोलेंगे? एक्सियल, व्हिच गिव्स रोटेशन इफेक्ट। जो रोटेशन इफेक्ट बनता है एंड टेल्स डायरेक्शन, और क्या दसेगा उसकी डायरेक्शन। इस तरह के वेक्टर में क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। और ऊपर एरो पाया, दिस इज एक्सियल वेक्टर। ठीक है। नोट कर लो। ये टाइप्स हो गया, जितना चक्कर आया लर्न कर लो।